कभी जीवन में कोई बहन महिला आए ना, तो उसको ऐसे फील कराओ कि भाई बोलो, मेरे को फॉलो क्यों नहीं करता, डीपी लाल क्यों है, मेरा भी लाल, तुम्हारी बंदर की सी लाल है जी में भाई। डीपी वैन तमीज नहीं है। क्या? कर लो, बोलो बोलो, दोनों के दोनों बोलो। अरे बोलो। ये भाग गया एक। तुम कहाँ भागोगे, तुम तो होस्ट हो। नहीं, इनसे थोड़ी पुरानी जान पहचान है ना, इसीलिए बोला था उमेश भैया। तो उन्होंने तो अभी बोला कि हम आपको अरे जानते नहीं है ढंग से, अब अभी आप बोल रहे हो कुछ नहीं, जबरदस्ती, उनसे बात मतलब जान। उनसे बात कब बात नहीं, हुई है? हुआ पुरानी है। जान पहचान है, अभी सामने से वो बोल गई कि जानते नहीं है। तुम्हारी कौन सी पुरानी, अबे स्टॉकिंग को जान पहचान नहीं बोलते हैं। नहीं अरे नहीं, वो स्टॉक। ऑनलाइन स्टॉक हमारी में स्पेस में एक दो बार आ चुकी है ना, इसीलिए पूछा। हम्म। अरे अच्छा, हम एक रेगुलर दो बात। बार, अरे एक दो बार पुरानी जान पहचान, वाह बहन की टांग। ऐसे तो हवेली में मैं जो 100 लोग नीचे लिसनर पे रहते हैं, हमारी तो पुरानी जान पहचान है। नहीं नहीं, ये तो जिया आंटी की स्पेस में जाके ना। राम राम ये हरे एक और आया, एक और आया, एक और आया। हाँ, उनकी हर स्पेस शिल्पा। में महादेव। भी गई हूँ मैं कुछ बार, थोड़ी एक आई थिंक उनकी अरे स्पेस में जाओ तो आप कई बार बहन, गई हूँ यार। आपको, वो अरे अच्छी है। एक मिनट रुको। आपको जहां जाना है वहां जाओ। ये कौन होते हैं बताने वाले कि आप जाती हो नहीं जाती? तुम कौन होते हो बे? पाकिस्तानी स्पेस में पड़े बट रहने वाले लोगों पे। मैं मैं कब दिख गया आपको भाई पाकिस्तानी स्पेस? उनकी स्पेस में बात क्या होती है यार, मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब मैं जाना नहीं चाहती हूँ, बट थोड़ा सा क्यूरोसिटी अरे है। आप जिया आंटी की स्पेस में ही रहो फिर। अरे पहले होता था जब वो मैच हारते थे ना, किनकी तो स्पेस में? प्लेयरों को गाली देना पाकिस्तानियों की। और ये सब। किनकी स्पेस में? पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी हो गए भाई, अच्छा, अरे बहन, गोट आपने कभी एकदम। रास्ते में दो भिखारी देखे हैं? क्या बात करते हैं, तेरी झाड़ी कितनी हुई, तुझे चिल्लड़ कितनी, वही बात करते हैं और क्या। फिर दो भिखारी आपस में क्या ही बात कर लेंगे बेचारे। ज्यादा से ज्यादा ये बोल लेंगे, देखो बीएमडब्ल्यू वाले साहब जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, बस यही बात करें भिखारी, और क्या करें। सही बात है। करो करो, बात करो यार, मैं तो रुक नहीं पाया। ये दो लौंडे बदतमीजी करते हैं ना, कोई लड़की आती है मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे उमेश भैया, जिम्मी भाई ने स्टार्ट किया था यार, मैंने नहीं किया। तुम्हारी तो पुरानी जान पहचान है, तुम कैसे स्टार्ट करोगे, है ना? दो स्पेस पुरानी, दो नहीं स्पेस नहीं, पुरानी उससे जान पहचान है उससे तुम्हें। बात हुई है, लेकिन अभी ना जब बात होगी ना तो फिर हम कर लेंगे, डोंट अरे वरी। मत करना, मत करना। ये बात करते ही साले फिर डीएम करते हैं हरामजादे। ये मुझे नहीं छोड़ते, गंदे गंदे डीएम मुझे करते, लड़कियों को तो क्या ही कर। नहीं, मैं अरे सिर्फ आप आपको करता हूँ गंदे डीएम्स। आपको आइडियलाइज करते होंगे ना, इसलिए। हाँ हाँ, आइडलाइज करते, क्यूआर भेज देता है, बोला भैया 1,000 रुपए दे दो, अगले ये खत्म हो गए, 12 तारीख को खत्म हो जाते पैसे। ये है, ये आइडलाइज करते यार हैं। ये बातें मत बताया करो यार। 15,500 का हिसाब हो गया है तुम्हारा, इंटरेस्ट लगा के। उमेश राणा जी, हवेली के हेड और गरीबों के सरताज और मसीहा। अच्छा है नहीं वैसे, नहीं आप भाई, कितने अच्छे इंसान हो यार। उमेश भैया, मुझे जीसी में ऐड कर लेते। जी बिल्कुल कर देंगे भाई। यार ये आईडी तो ऐसी जलालत भरी आईडी, कौन सर्च करेगा, रुको करते हैं। ऐसी ये इलॉन मस्क के बच्चों जैसी आईडी क्यों बना के रखी है आपने? रुको क्या करते हैं। है भैया, ज्यादा मालूम नहीं था जब बनाया था तो। ये पॉलिटिकल साइंस, हायर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्या है आपकी आईडी, जरा बोलो। प्रशांत शुभ पी आर सिंह ए एस एच ए भारती। एन फिर आगे के क्या नंबर है? 080 75 467। जीरो। अरे भैया, ये तो मैं भैया फोन नंबर मैं जब आईडी बनाया था ना, अभी तो भैया मैंने ग्रेजुएशन पास आउट करके पीजी में एडमिशन लेके सब। राणा जी, मुझे भी अपने दिल में ऐड कर लो थोड़ा। टट्टी खाओगे? नहीं यार, फालतू टट्टी बात मत वट्टी किया नहीं। करो। कर दिया प्रशांत भाई ऐड। थैंक यू भैया। और कुणाल, अभी गला वगैरह सब ठीक है आपके?
चला मुंह पे दिखाओ हैंड। किसका किसका ले लिया? नहीं उधर अरे नहीं यार, दिल्ली वापस आया था यार उमेश भाई, पूरा खराब हो गया। अच्छा, कहाँ से आए थे? वापस आया था ना दिल्ली अभी। अरे रे, कहाँ आ गए गैस चैम्बर में? माधव कृष्णा। नहीं रहूंगा यार, चला जाऊंगा यार, छुट्टी है अभी लंबी, चला जाऊंगा चले जाओ बस। यार, क्या तबीयत ही खराब करोगे। वैसे सिगरेट पीने वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे ही पीते हैं सिगरेट। नहीं यार, फिर भी मतलब इतना नहीं था यार, अजीब हो रखा है गला का हालत। देखो, इसमें रहने का मतलब ये है, बोलते हैं दिन में आप 12 सिगरेट पी रहे हो, तो दिन में 12 तो वैसे ही पी हाँ, लेते हो। नहीं नहीं, दिन में यार 3-4 पीता हूँ, बहुत हाँ, पीता तो हूँ। 12 और 3 15 हो गई। तभी तो पीते थे ना 10 12। फेफड़ों को आदत है यार, दिल्ली में क्या है। करो करो यार, बात करो। वैसे ही आ गया मैं, साला सुबह से अस्पताल के चक्कर लगा लगा के परेशान हूँ। काय के लिए? हाँ, चली गई अब बहन के पकौड़ों। मादर चोद हो ना तुम, भौसड़ी के मरोगे सारे के सारे बिना लौंडिया। लड़की आज पा गए तुम्हारा ये डीपी और फॉलो, ये 451 फॉलोअर लेके 452 हो जाए, क्या हो जाएगा तुम्हारा किंग भाई? है? और आवाज टोन सुनो इनकी है। मुझे फॉलो नहीं करते हो, फिर पुरानी जान पे सामने से बोल रही है बंदी कि भैया अभी तो जानते नहीं है, मतलब पुरानी जान पहचाने उमेश भैया, पुरानी। राम राम भाइयों, कहाँ डोरे डाल रहा है ये बिश्नोई? अरे ये तो, अरे वो ये भाई छोड़ो, को अबे बताओ कि चुप हो ये जाना। छोड़ो, भाई वो को बताओ मसाज कि पार्लर का चरखा भी, वो मसाज पार्लर का चरखा बोल रहा है आपकी डीपी लाल बहन के लोड़, बात भी नहीं करनी आती इनको लौंडिया से। ये कौन है अरे मसाज उमेश पार्लर भाई, का चरखा? जिम्मी? हम्म। अच्छा। अरे आपकी उमेश भाई डीपी लाल हॉस्पिटल क्यों क्यों है? हो? मेरा भी लाल है, तुम्हारा बंदर किसी लाल है बहन चो। अरे उमेश भाई हॉस्पिटल में क्यों हो? हाँ। अरे वेटनरी, ये स्ट्रे डॉग की अच्छा एक अम्मा बहन जवान हो गई है बहन चो, उसको लेके घूमना पड़ता अरे है। बड़े ही आप तो वो यार, एनिमल लवर। सोशलाइट क्यों नहीं नहीं नहीं, मिलते थे बाड़ों में? मैं परसों 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 एक 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 बच्चे बच्चे को भी ले गया, ऐसा नहीं है। अपने क्या है, खाली का टाइम है, कोई एक बच्चा यार, वो बहन जो यहाँ पे मतलब बैगर टाइप ही था, वो बहन जो फेंट हो गया बच्चा, उसको जमा कराया अस्पताल अस्पताल में। फिर बहन अरे मुझे ले चलो यार, फिर गाड़ी फिर गरीब आदमी। गाड़ी साफ करवाई, मतलब ऑब्वियसली, मतलब थोड़ा स्टेरलाइज करानी पड़ती है ना, मतलब अब यार देखो जो भी है, उसको जमा हो गया, वो ठीक हो गया, लेकिन है तो गरीब, अब गरीब गाड़ी में बैठा तो फिर वो साफ करानी पड़ती गाड़ी। तो फिर वो हुआ बहन से साफ करा के ला, फिर कुत्ता भी खर गया, और कुत्ता लेके घूम रहे हैं बहन चो उसको, अब उसका मुंह बंद नहीं है, उसको सलाइन चढ़ानी है 2 बार, नहीं तो मर जाएगा डिहाइड्रेशन से, तो अब वो सलाइन चढ़वा रहे हो। ये बहन चो साल का लास्ट वीक बहुत ज्यादा पेनफुल है। दो मुझे भी भर्ती करा दो यार, मैं भी गरीब हूँ यार। तुम कहाँ भर्ती होगे? तुम अच्छे खासे तो चल रहे हो बहन जो, गांजा दारू पी रहे हो यार। वो बेचारा बच्चा जो था वो मतलब अच्छा था वो बच्चा, क्या कभी कभी कुछ झंडे ले आएगा फिर बेच के वो उसका, ऐसे उसको तो खैर उसको स्कूल में भर्ती भी कराया था वो, वैसे ठीक है। एंटरप्रेन्योर है मतलब है? नहीं, झंडे वंडे बेचता है मतलब, बच्चा अच्छा है, मतलब थोड़ा स्वाभिमानी टाइप, इसलिए अच्छा लगा। वो पैसे नहीं लेता कभी भी, छोटा बच्चा है, अच्छा। 12 साल का है। बोलता नहीं भैया आप ये मेरे से खरीद लो, पैसे नहीं लूंगा ऐसे में। झंडे वंडे बेचता भी, सेंटा की अरे वो वो लोग कैप भी बेचता। बेचारे डरते होंगे, आजकल बहन के लौड़े 100 रुपए दे के वीडियो बना लेते हैं। और हाँ हाँ, नहीं वो पैसे भी नहीं लेता, मतलब मैं पैसे भी नहीं देता, पर बच्चा अच्छा ये लगा वो। कोविड के टाइम ऐसा चलन चला था ना, बहुत भोसड़ी के 5 किलो शक्कर दे रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं उसका। हम्म। चावल का हांडी भाई। आप हाँ वही पांच ना, हर किलो चीज का। शक्कर ज्यादा बताती है, यहाँ 2 पैकेट बिस्किट पे वीडियो बनाए थे सर कोविड में। क्या माचो तुम सही में? नहीं मतलब ये सब सच चीजें में करो भाई। चुपचाप रहो, वो तो दिमाग परेशान हो गया यार। हॉस्पिटल एक तो मुझे पसंद नहीं है। पहले बहन चो आदमियों के हॉस्पिटल गए, कुत्तों के हॉस्पिटल गए, बहन चो मेरे तो कपड़ों में से ऐसे लग रहा है कि बहन चो वो वाली वो होती है ना, हॉस्पिटल की एक अलग स्मेल होती है, वही वो यार। गंदे फिनाइल वाली। हाँ, यही मेरे को होता तो है उमेश भाई आप आड़ी भाई, फॉलो यही बैक होता पे है। इतना बोल रहे थे, ये हाँ, फेमिनिस्ट जटायु लड़की के चक्कर में धर्म बदल दिए थे कल। 3 धर्म बदले थे इन्होंने। जटायु अरे भाई। इसको अरे करने छोड़ी दे। हाँ छोड़ी जटायु भाई। बात है साली। जटायु भाई तो है ही मुट्ठल। जटायु भाई को तो कितनी गांड मारी है जब बहन चो कोई भी लड़की
अरे ये एक मिनट देखना, मेरी अरे आईडी का नाम अरे चेंज हुआ एनकेआर, देखना। अरे एनकेआर तुमने हाँ गिल का पकड़ लिया क्या बैठ के? हाँ आज ही ये अभी मगधी बॉय तुम्हारी है ना नंदन भाई? अभी। हाँ प्रिंस हाँ गिल की फोटो भी आ गई बहन की। नहीं मिलेगी, याद रखना, नहीं मिलेगी फिर भी। उमेश भाई, पहले इसने उसका एनकेआर का करियर बर्बाद किया, अब इसने गिल का करियर बर्बाद कर लिया अरे बैठ। उमेश भाई, होता है आसमान में सुराग, जरा तबीयत से पत्थर पत्थर तो उछालो यारो। ये देखो पूरी कविता की अम्मा खोदते हुए हार्दिक भाई। वॉट एवर सेंटीमेंट समझ जाओ भाई तू। हाँ हाँ। नंदन तू मेरे भाई निराश ना हो, तू लगा रहे। यार बहुत मैंने किसी कहता है फैन बनना आसमान क्या में बुरा है नंदन सुराग भाई। भाई तुम ना देखता थोड़ी हूँ। अपनी रेट ऑफ स्पीच है ना वो थोड़ी तेज करो, अभी जब बोलते हो ना तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लगता है कि मतलब आदमी। हाँ हाँ, उस पे वर्क हाँ प्रोग्रेस हाँ। पे सब कुछ पे वर्क चल रहा है, उमेश भाई 26 में नहीं ये फाड़ के जेन्युइन इसका रखूंगा। वाला रिकॉर्ड फीडबैक है, उमेश, क्योंकि पता है ये वाला ना बहुत ऐसे मतलब थोड़ा हाँ एनर्जेटिक होना चाहिए लौंडा। ये मेरे को मिलता है बहुत, बट वो कोई अब बात जैसे क्या लड़की आवाज ही सुनेगी, मान लो फोन पे, मान लो तुमने व्हाट्सएप पे या फेसबुक को पटाई और तुम उसमें फोन पे बात नहीं। कर रहे हो। हाँ नहीं, शादी कर रहा हूँ मैं, पटाने का वो नहीं। शादी कर लोगे फेसबुक वाली से? नहीं नहीं, अभी अच्छा हो अच्छा। रहा है, मतलब वो अरे नेक्स्ट उमेश 26 भाई में। 17 साल की लड़की से शादी कर रहा हो या 18 साल की बैठ। अरे वो तो क्या हो गया, तो बाईस ये खुद साल भी तो की। वो तो लीगल है भाई ये खुद 18 भी तो साल की। छोटे ही होंगे ना। 24 का है भाई ये, अब 24 18 6 साल ठीक छोटी है, है। उसमें क्या होगा। चढ़ जाएगा बैठ। अरे अरे बहुत तरीके, अरे शर्म तो कर लो। हमारे बापों की शादी हुई थी तो मम्मियां 10 10 साल छोटी थी, उसमें क्या हो गया, तो 6 ही साल तक रुके हुए हैं। है तो उमेश भाई, हमारे बाबू ने जो गलती की है, हमें भी करनी है क्या बैठ? यार मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि अरे यार 7 साल आईडी का भाई आइडियल बैंड से डिफरेंस क्या होता है। सुबह सुबह जाहिल सी किताब का बता फिर रहे हो। यार अरे एक बॉडी काउंट वाले को निकालो यहाँ से। मनुस्मृति बैठ। बैंड जो वेद पुराण खत्म हो गए, मनुस्मृति पढ़ूं मैं? अरे मैं तो बता रहा हूँ कि उसमें 7 साल लिखा है यार। क्या लिखा पढ़ने है? कौन कह रहा है, मैंने तो 7 साल का 7 साल एज डिफरेंस आइडियल होना डिफरेंस। चाहिए। यस। उसमें तो ये भी लिखा है, कौ- उसमें तो ये भी लिखा है कि बहन चोद महिला जानवर बच्चे को पिटाई हो सकती है डंडे से अगर वही गलती है। कूटो, कूटो, हाँ वही कह रहा हूँ, कूटो उनको। सही में लिखा है हार्डी यार भाई, पता है, हमारा तुम्हारे मुझे दो पता है दो लिखा है साल ऐसा। का 2 साल का डिफरेंस है, अरे दो ठीक साल है कौन यार सा भाई बड़ा हो देखो, गया बता। हमारी मम्मी तो 18 भी नहीं थी, 17 साल की थी, बापू तो चाइल्ड मोलेस्टेशन में फंसने चाहिए थे, पर वो ठीक है। कुछ कुछ दिन में उसको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, फिर मैं रिजाइन दे ये दूंगा, एक बड़ी काम बढ़िया धाम बात की नहीं बहन कर चोद, रहा हूँ। मैं इस भाग में पिछले आठ फिर मैं 7 8 साल से हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ कि नौकरी तुम अब तगड़ी करो, प्रमोशन हो गए 3 4। मैं कहा बहन जो तुम कर लो, मैं जब नौकरी वोकरी छोड़ दूं। घर पे हाउस क्या रहूंगा बोलते हैं आराम उसको, से, हाउस खाना वाना हस्बैंड। बनाना, हाउस, कपड़े अरे ऐसी कोई धोना। टर्म ही नहीं बनी यार, उमेश इतनी भाई, मिसोजिनिस्ट दुनिया है उमेश भाई उमेश भाई की, मैंने ऐसे एक आदमियों के चीज तो लिए सीखी है। टर्म ही नहीं बनी है उमेश कोई। भाई आपसे ये चीज तो सीखी है मैंने भाई। आपने एक बार एडवाइस किया था कि मतलब अरेंज मैरिज मत करना, कमाऊ बीवी ढूंढना, जिंदगी सेट है भाई, मैं यही सब देखो करता हूँ। अरेंज मैरिज का हिसाब किताब अरे क्या है ना, एक ही साथ पूरा मामला आ जाता है आजकल। जो अभी डाउरी होती है सबको पता है 10 15 लाख कैश उसके अकाउंट में दे देगा उसका बाप, गाड़ी घर दे देगा, तो 10 15 लाख रुपए खत्म हो जाता है यार। अरे सोना वोना भी तो मैं आ कह रहा जाता हूँ है, अरे कल को हम कभी जितने जरूरत हपसी पड़े हैं, तो। हमें तुम 50 लाख रुपए दे दो, 3 महीने में उड़ा देंगे। हपसी आदमी जिसने खुद के पैसे से नहीं कमाया, उसको पैसा मिलेगा वो उड़ा देगा। इससे अच्छा है कि जो मंथली ईएमआई आती है, मतलब कमाऊ बीवी है, और उसका पैकेज बढ़ता जाए, मोटिवेट करो बहन चो। कहाँ से कहाँ आ गया पैकेज, अब तो लग रहा है कि छोड़ दे नौकरी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वाइफ से ही हर महीने का, मैं तो बोलूँ मेरे को 10,000 रुपए दे दो और हर क्या। महीने अब आने मैंने का। बोल दिया, मैंने कहा नॉन वेजिटेरियन बनाना सीख रहे हैं, बोले नहीं पहले नॉन वेजिटेरियन बना, वेजिटेरियन तो बहुत अच्छा बनाते हैं हम। झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब कर लेते, संडास वंडास भी साफ अकेले ही साफ कर देते, रूम्बा उम्बा क्या ही करेगा। एक बार, अरे उमेश भाई, अरे ये तो हॉस्टल में बनाया ही एक सीख बार गया था। नॉन, बनाया नहीं बनाया डॉक्टर की है, तरह। बहुत दिन से सालों से बनाया नहीं ना, नॉन वेज जो है बढ़िया वाला, मतलब जो पसंद आ जाए ना उनको, वैसा वाला सीख गए, वाह बहन नौकरी छोड़ देंगे, पूरे क्वालिफाई हो जाएंगे हाउस हस्बैंड के लिए। मजा ही मजा फिर, और क्या है। मच्छी बैठ। यार पर बच्चे अच्छे से पालना है तो एक पेरेंट होना चाहिए यार घर पे, जरूरी। मतलब ऐसी वो है कि आप, यार हार्डी अगर भाई, आप दोनों बच्चों को काम नहीं छोड़ो करोगे यार, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और ना ना कर लेते हैं, मैंने तो कर बोल। लेते हैं। देखो अ- यार अगर आप सिटी का डिपेंड करता, आप एक सिटी में रह रहे हो, मान लो पुणे जैसी सिटी में रह रहे हो, आपकी आपकी अगर फैमिली इनकम 5 साढ़े 5 लाख हो रखी है, ठीक है, तो एक नहीं 2 बच्चे पाल लोगे। और यही चीज आप अगर मथुरा चले जाओ, मथुरा में आपकी 2 लाख इनकम हो मंथली,
तो भी पाल लो, हाँ तो वहाँ तो, हाँ राइट है ना। राइट राइट। तो वो थोड़ा बजट या फिर फाइनेंस जो है ना मैनेज करना पड़ता है कि भाई कहाँ रहना है और लॉन्ग टर्म में कहाँ रहना है, वो कितने बच्चे का हिसाब किताब है। अरे वही बिहार में अगर आप 50,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो मजे से खाओगे पियोगे अरे यार, तो बहन बिहार में हाँ बच्चे हाँ, कौन बिहार में पालेगा? 50,000 ऐसा नहीं रुपये हो कमा लो सकता है यार। और 10,000 रुपये जीविका दीदी में लगवा दो बहन चोद अपनी बीवी को, तो 60 हो गए। साठ हो गए। हमारे वालों ने पाल दिया भाई। नहीं पर 60 अरे कैसे? पर ऐसा नहीं है यार, 50 में पटना मैं गया नहीं हूँ, लेकिन 50 में नहीं रह सकते यार तुम। अरे जीविका दीदी में क्यों लगाना है यार, वो टीचर वीचर में लगवा दो, यार घूस घास बीएड दे करवा के के बहन लगवा दो चोद। भाई टीचर हाँ में, ये भाई भी क्या है। बात कर रहे हो, 50,000 वहाँ बहुत है। 35% आरक्षण भी मिलता है, हो जाएगा एक बार बढ़िया बहन। बढ़िया। और क्या। तो भाई ये स्मार्टली प्लान करो, ये कब तक ये बहन चो पेट्रियार्की की सोसाइटी में लौंडा कमाएगा और वही चलाएगा? नहीं भाई, समाज के बंधन तोड़ो और घर में नौकरी करो, घर में बहन चो करो और बीवी कमाए। और क्या, सही भाई बात मैं है। तो मैं भाई तो पैर कमाऊंगा, वैर भी दबा दूंगा रात मैं को तो अरे बहन करूंगा चो, ही भाई क्या बीवी का। शर्म है अपने घर में। देखो, कुछ करो ना करो, पैर दबाना, अच्छी मसाज जरूर सीख जाना, जुगाड़ पक्की है। मसाज करते करते बढ़िया वाली कर दी ना तो रिवॉर्ड भी मिल जाता है। अच्छा उमेश भाई, एक बात देखी होगी कि पैट्रियार्कल सिस्टम में भी बहुत से घरों में बाप कमा के लाता है, लेकिन फाइनेंस माता जी हैंडल करती हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी हो जाए तो कि हाउस हस्बैंड भी बन जाओ और फाइनेंस भी हमें हैंडल करने मिल जाए। तो इस देखो बारे में अनिल क्या भाई, राय है? हमारे हमारे घर में मेरी महिलाओं के प्रति इतनी वो क्यों है कि हमारे घर में हमारी बाप की चलती नहीं थी। बाप जो थे, बाप जो हैं, सॉरी थे नहीं, ओ माय गॉड, हाँ, जो हमारे पिताजी हैं वो सिर्फ कमा के लाते थे, हम्म। है ना। हमारे घर और में भी यही है। माता जी के हाथ में होता था सब कुछ, पैसा। और भैया बाप भाई, बाप उस टाइम 2.25-3 लाख कमा रहा है और मम्मी से 20 रुपए मांग रहा है कि भैया सब्जी लेने जाना है। मैंने कहा बताओ यार क्या हालत है तुम्हारी, यार ये तो, लाखों में कमाने वाला आदमी 20 रुपए के लिए पीछे अरे लुगाई से अरे बीतवा रहा फिर है। भी मम्मी हिसाब लेती थी कि आज 500 लेके गए, 1,000 लेके नहीं, गए। हिसाब, अरे 20 रुपया नहीं देती थी कभी कभी, बोले नहीं दे रहे तुम्हें, तुम पीछे बाहर जाके सुट्टा मारोगे, नहीं दे रहे 20 रुपए तुम्हें। जब मेरी मम्मी तो हिसाब मांगती थी ना 500 का, तो मैं उनको 600 का बताता था, बोलता था 100 रुपए मैंने मेरे दोस्त से उधार लिए हैं, वो और दे दो मुझे। हम्म, वही तो सीखा है। घपलेबाजी आईडी भैया। हाँ तो अब यार सही ये तो जगह, मैं भी भाई करता हूँ, जीतू, इसे सब बोलते करते हैं। हैं। जीतू वीडियोकॉन की तरह भाई अपने ही घर में डाका डालना क्या है? डाका थोड़ी ना है यार, ये तो बदमाशी है। और क्या भाई, अपना अपना पैसा है, हम एडवांस में खर्च कर रहे हैं, बाद में हमारी जायदाद में मत देना। फिर मैंने एडवांस में इतना कर दिया, बोले जायदाद ही खत्म हो गई भोसड़ी के, अब तुम्हें कुछ देने लायक नहीं बचा। कुणाल भाई भी तो ऐसे ही करेंगे अपने फ्यूचर में। कुणाल भाई तो पापा को पेल रहे हैं बहन चोद, क्या बोले हम, ये बीवी को छोड़ेंगे क्या? अच्छा पर ये बात तो हर किसी की अपने बाप से होती होगी ना, कि अभी दे दो, जब मैं कमाऊंगा तो वापस कर दूंगा। नहीं, वो उतनी हिम्मत नहीं हुई यार बोलने की। वो पापा पापा फिर क्या था ना, मम्मी मम्मी जो दबाती थी उनको, है ना, दबा के रखती थी, वो वाली फ्रस्ट्रेशन भी अपने पे ही निकल जाती थी ससुरी। तो पापा से ज्यादा छेड़खानी नहीं, वो ऑलरेडी बोल रहे हैं अपनी लुगाई से सताए हुए आदमी को, अगर तुम ज्यादा छेड़ोगे तो वो गाड़ी तोड़ देगा आदमी। कूट दिए जाओगे। बूढ़ा, अरे भाई, कभी कभी तो ऐसे होता था कि बहन चो बाल कटवा के आए, उनका हाथ जो है अंदर नहीं घुसा, पिट गए बहन चो आधा घंटा, हमें लगता था बहुत जेन्युइन बात पे मार पड़ी है, बड़े हुए तो पता लगा भाई चूतिया में मार ही देते थे वे। अब तो जेल हो जाएगी उस पे। ना भैया, जेल नहीं हो जाएगी, देखो वो साहब बोल देंगे बेटा देख, तू पुलिस में फोन कर देगा, पुलिस आएगी 20 मिनट में, उस 20 मिनट में जो तेरा हालत होगा, तो जिंदगी में फिर पुलिस भी मारेगी नहीं तुझे, इतनी इतनी बुरी मार मार देंगे। तो वो तो है ही। पर हाँ, हाउस हस्बैंड बनो, बहुत मजा आता है। सभी लौंडों को मैं कहूंगा भाई, काम कुछ नहीं, घर का काम सीखो, होम साइंस में ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, और बहन जो सिलाई बुनाई कढ़ाई, खाना बनाना झाड़ू पोछा कटका सीखो, और एकदम अमीर लड़की से शादी कर लो, खत्म, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं। नहीं पर फाइनेंस हाथ में चाहिए अपने फिर। अरे वो तो मैनिपुलेशन से आता है ना, अब क्या होता है, अरे तुम कहाँ ये सब करो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। अरे तो मिडिल क्लास भी होगी, थोड़ा पढ़ने लिखने में सही होगी, तो वो उसको तो अच्छा जॉब लग ही जाएगा। हम नालायक हैं भैंस, लड़की तो और और क्या, नालायक होती। अरे भाई उसको सीधा बोलना पहले दिन से, यार तुम हो अप्सरा, तुम हो घर की क्वीन, है ना, इस घर की महारानी हो तुम हो पटरानी और मैं हूं फटरानी, तो तुम हो महारानी,
और महारानी कभी फाइनेंस फाइनेंस महारानी जो होती है ट्रेजरर के हाथ में, हम तुम्हारे ट्रेजरर, शॉफर, कुक, क्लीनर सब बनेंगे, तुम क्या टेंशन, तुम मजे करो। मैं तुम्हारा सेवक हाँ, हूँ। हम घर तो के मुंशी। ये लो तुम 5 लाख का क्रेडिट कार्ड वाला, लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, जहां स्वाइप मारना मारो, और बाकी सब मैं देख लूंगा। खत्म हो गई बात। और मजे ही मजे इसकी बहन की। और जब ज्यादा लगे तो थोड़ा सेंटी हो जाना, वो आंसू बहाने आते हैं ना, यार मैं इतना करता हूँ, तुम मेरे पे ही शक कर रही हो कि मैं ऐसे कर दूंगा। फाइनेंस संभाले, हम रोड पे नहीं आएंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टेंशन मत, तुम अपना खर्चा करो, तुम्हारा ही पैसा है। ऐसा करके वो तो ये यार वही तो, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, कौन बाहर वैन जो जॉब करेगा, टेंशन लेगा, बाल भी झड़ जाते हैं वैन। फिर वही बहू बोलेगी तुम ये गंजे पर हो गए केस हो, अच्छे नहीं दिखते हो। ये पर केस ना बिल्कुल उमेश भाई 1 in a billion ही हो सकता है। नहीं, अपना हो रखा है, बस ये है कि हाँ, मुझे मैं भी वही नौकरी बोल रहा हूँ करनी ना। पड़। नहीं, आपका कैसे हो रखा है जब तक आप नौकरी कर रहे हो, जब नहीं करोगे उस दिन बात करो ना ये वाली, कि हाँ भाई। यार लड़की को हमेशा नहीं अपने नहीं, ऐसे। अरे तो सब देखो सब अभी आपकी तरह अपना क्या थोड़ा ना है, होते अभी हैं। नौकरी दोनों कर रहे हैं, ठीक है, लमसम पैकेज दोनों का सेम ही है, ठीक है, लेकिन उनको ये बोला हुआ है कि हमारा पैसा तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा पैसा, ठीक ये है, तो ये लेकिन हाँ। मैनेज हम करेंगे, लेकिन मैनेज हम करेंगे, बस खत्म, मजा आ रहा है। यही होता है बस। देखो अभी जैसे थोड़े दिन पहले गौरव भाई को बताया था कि मेरे चूतड़ों में चूल जागी थी कि आईफोन 17 प्रो मैक्स लेंगे, तो वो फिर पारित करवाना पड़ता है बिल। तो मैंने कहा यार आईफोन 17 प्रो मैक्स ले रहे हैं, लेने का मन हो रहा है। बोले हाँ ले लो, लेकिन पहले बाली जाएंगे। मैंने बिल्कुल, तो जो बोलो सर आंखों पर, बाली जाएंगे, बाली के बाद आईफोन प्रो मैक्स 17, खत्म हो गई बात। तो ऐसे है, बीच का मामला नहीं है, उनकी चलनी चाहिए, तुम्हारे मजे आने चाहिए बस। हाँ बस ये है कि ससुराल से दूर रखो दोनों। तुम अपने ससुराल के से ज्यादा मुंह मत मारो, उनको उनके ससुराल से मत मारने देना बस। यार मैं तो मानता हूँ सबके पास अपना अपना एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ में भी, कुछ में भी, कि भाई हाँ ये एक अपना है, ये मेरी सेफ्टी नेट है। और जो एज अ कपल होना चाहिए वो अलग है, बट एज एन इंडिविजुअल भी दोनों की होना चाहिए। हाँ तो उसमें फिर वही है ना हार्डी भाई, कि जैसे पहले जो हमारी मम्मियाँ, चाचियाँ, मामियाँ होती थी, जब डिमोनेटाइजेशन पहले उनके पास एक कैश का डिपॉजिट होता था जो बीच में बचा बचा के करती थी, ठीक है। हम्म। अब जब हम फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, तो हम भी वैसे स्किम करते रहते हैं थोड़ा सा, बहन चौथा एक अलग अलग ही अकाउंट है उसमें, उनको भी जानकारी नहीं है, अपने को भी जानकारी नहीं है कितना घुसा हुआ है, वो रखा हुआ है। वो किसी दिन गांड पे लात मार के घर से बाहर निकाल दी तो उसी पैसे से होटल में रुकेंगे बहन चौथ, बढ़िया वाले हाँ। में। ये कई बात। और क्या, बाकी तो उन्हीं का पैसा है, ये तो बोलना ही पड़ता है रोज। ये गौरव सच भाई भी राम है राम। यार उसमें। ये मार्को भाई कहाँ चले गए जीसी से, क्या हो गया इसको? राम राम। अरे मार्को सबको जीसीओ में ऐड कर देता है बहुत। सुबह उठो ये मार्को और ये रोलेक्स और ये लव। ये तीनों एक ही तो हैं, रोलेक्स और मार्को एक ही हैं, और लव भाई अलग है। और डीएम भी करता रहता है, कुछ से कुछ भेजता रहता है। राम राम गौरव भाई, क्या हाल? बस जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई। क्या चल रहा है? होस्ट जी चुप क्यों है? चूप नहीं, चूपे मार रहे हैं बच्चे जी। अरे देखो जरा आसपास, फिर करना तुम भी यार, एकदम घोड़े पे आ जाते। हाँ हाँ, छोटे चलिए, थोड़ा बहुत चलता है। फिर क्या हो रहा है ये देश में, क्या चल रहा है? गिल कहाँ है यार? रोज दिन भर गिल की पिलाई करते रहते हो बाप से। गिल पे तो बात ही नहीं हुई, मैं करता ही नहीं हूँ टाइटल उसको। टाइटल गिल लगा दिया, गिल से आग लगा दी, गिल के नाम पे आ गया। और गिल गिल की स्पेलिंग तो ढंग से लिख लो, रोज महोदय। ये हमारे गिल, ओशन सिंह ने लिखा था भाई, हम क्या करें। ठीक है कोई बात नहीं। यार खबरें आ रही हूँ भाई कि गौतम गंभीर का पत्ता कटने वाला है। काटो बैंड, तीनों फॉर्मेट से काटो बैंड।
मुझे ऐसा लगता है ना गौरव भाई, दूसरा कोई कोच आप जाओगे ना वो मना कर देगा अगर आप बोलोगे कि सिर्फ टेस्ट की कोचिंग कर लो। क्योंकि भाई ये जैसा वो है ना, दिल जला कोच है, या फिर इतना जो इसके अंदर जलन भरी पड़ी है, ये फिर इंटरफेयर बहुत करेगा व्हाइट और रेड वाले फॉर्मेट में। समझ रहे हो आप? ये वैसा भी है, क्योंकि फिर ये अपनी स्पाइट निकालेगा उनसे वो जो लोग टेस्ट में खेल रहे होंगे और ओडीआई और T20 में भी खेल रहे होंगे। 4-5 खिलाड़ी हैं जो T20I और टेस्ट खेलते हैं, और ओडीआई और टेस्ट खेलते हैं। तो वो नहीं बनेगा मामला, तीनों अलग अलग रिहैबिलिटेशन की कप्तान टांग रख मार दो। देगा ये। हाँ, और जो ये अपना भरपूर खिलाएगा फिर T20I ओडीआई उनको, भाई नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, और वो टेस्ट में बिखर जाएंगे फिर। ऐसा यार होगा। मुझे लगता है ना उमेश भाई कि हम्म। अब इंडिया को जो है ना एक फॉरेन नेशनल कोच चाहिए। इंडियन कोचेस बहुत हो गए। इंडियन कोचेस क्या ना कि वो भाईचारा और वो सारे थोड़े ना बाहर वाले जो होते हैं वो थोड़े से इस माइंड से हटे हुए रहते हैं, क्योंकि इसके उन्होंने पीछे का उनके यहाँ लॉजिक ये है सब गौरव चीजें भाई, चल। ये पता है, इसके पता का इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो इंडियन कोच बनाते हैं ना, वो जो हमारा सुपरस्टार कल्चर है उसको समझ पाते हैं, क्योंकि वो उस ड्रेसिंग रूम में कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं। और हमारे यहाँ हमारे सुपरस्टार जो भी हों, उनको सुपरस्टार की तरह रखना पड़ेगा। ये और ये जो है ना सुपरस्टार कल्चर मिटा दिया, लौड़ा लहसुन कुछ नहीं है, ये सब चूतियापा है। अगर सुपरस्टार कल्चर आपने मिटा दिया है, तो आज भी ओडीआई के खेमे ड्रेसिंग रूम में जाके देख लेना, रोहित विराट की क्या पूछ है। नहीं ठीक है? नहीं, जैसे तो वो वो एक्सेप्शंस मिटा नहीं ऐसे रहते हैं सकते ना आप। मुझे भाई, देखिए मैं बताऊं, जैसे गैरी कस्टन था या जॉन राइट थे, ठीक हम्म, है, उन्होंने कोई सुपरस्टार कल्चर मिटाने की कोशिश नहीं की थी, पर उसमें नए लौंडों को एडजस्ट करने की कोशिश की थी, उनके साथ उन सुपरस्टार्स को मैनेज करने की कोशिश की थी, है ना। तो ये एक मैनेजर चाहिए आपकी टीम को। आपकी टीम को बहुत सारे प्लेयर सुनने में आया है कि बहुत सारे प्लेयर बोलते हैं कि हमें अब कोचेज नहीं चाहिए, हमें हमें कोच नहीं मैन चाहिए, मैनेजर हाँ चाहिए। मैं मैनेजर टाइप हम्म, चाहिए, जो कि मतलब टीम को संभाल सके, टीम की अच्छी बुरी चीजें, प्लेयरों का मोटिवेशन, प्लेयर अच्छा कर रहा है तो मोटिवेट करना, प्लेयर खराब कर रहा है तो मोटिवेट करना। अब गौतम गंभीर अपना एक एजेंडा लेके आए थे, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इन प्लेयरों से, सुपरस्टार प्लेयरों से मैं अपना एक सुपरस्टार बनूं, इनके ऊपर का सुपरस्टार बनूं। वो नहीं चाहिए था इस टीम के अंदर। इस टीम के अंदर चाहिए था कि उस टीम की, तुम्हारा काम है प्लेइंग 11 अच्छी सेलेक्ट करना, तुम्हारा काम है इन प्लेयरों को मैनेज करना, तुम्हारा काम है जो प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं उनको मॉनिटरिंग करते रहना, तुम्हारा काम था क्या कहते हैं, जो प्लेयर बेंच पे बैठे हैं उनको भी चांस देना उतना ही। ऐसा नहीं कि 3 मैच खेला है, 3 मैच के लिए तुमने ऋषभ पंत को सेलेक्ट किया है तो तीनों मैच में बेंच पे बैठा दो यार, कम से कम एक में तो खिलाओ। हाँ, तुम तो अब बायलेटर उसके जी, पीछे मैं बता तुम रहा तो था। उनका है एक ही मकसद, बायलेटर में जितना जीतता रहूं, मेरी विनिंग परसेंटेज जो है राहुल द्रविड़ से ज्यादा होती रहे, मेरी विनिंग परसेंटेज जो है वो रवि शास्त्री से ज्यादा होती रहे। ये काम नहीं करना है तुमको, तुम्हारा काम कोचिंग करना है, प्लेयर अपने आप तुम्हें वो जितवा देंगे। देखो उसके पीछे कारण मैं ये आपको रोहित विराट एग्जैक्टली से बताता हूँ। कंपटीशन कर रहे हैं बैठ के, ये नहीं हाँ, करना तो भाई एक कंपटीशन। एक आप पढ़ना किताब बेयरफुट कोच, और एक पढ़ना इंडियन समर। उसमें आपको पता चलेगा कि गैरी कर्स्टन और ये जॉन राइट सक्सेसफुल क्यों थे। क्योंकि वो बैक पैडल पे जाने को तैयार थे, मतलब कि भाई कप्तान तू आगे, बड़े खिलाड़ी तुम आगे, हम पीछे रहेंगे, बीच में अपनी वो मैन मैनेजमेंट करते रहेंगे कि भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है, इसको ऐसा कर लो, कर सकते हो, कर सकते हो, सवाल थे। समझ रहे हो? ऐसा आप ये बेयरफुट कोच और जो इंडियन समर पढ़ना, तो वो कोच थे जो सेकंड पेडेस्टल, मतलब सेकंड फिडल खेलना जानते थे कोच। आपके जब जो भी कोच एकदम आगे रहेंगे कि भाई नहीं, कप्तान से भी मैं बड़ा हूं, मेरी टीम है, मैं फुटबॉल टाइप कोचिंग करूंगा, वो नेस्तो नाबूद होगा। तो जो भी फॉरेन कोच इस चीज को करेगा फॉलो, वो देखिए, इंडियन टीम का भला ही करे। इंडियन टीम में कई कोचेज आए, ठीक है, कई मैनेजर्स आए, कई कोचेज आए, लेकिन इतनी छीछा लेदर 1 साल 1.5 साल के अंदर किसी की भी नहीं हुई है, ना किसी ने की है इतनी। इवन ग्रेग चैपल ने भी नहीं किया था इतना, ठीक है। ग्रेग चैपल ने भी इतना नहीं किया था जितना ये कर रहे हैं। ग्रेग चैपल का कुछ एक अलग माइंडसेट था, वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करता था, ठीक है। वो बड़े प्लेयरों के साथ उसका, मैं कह रहा हूँ, नहीं सामंजस्य बैठता था, लेकिन कैप्टन के साथ बैठ जाता था, ठीक है। कुछ प्लेयरों के साथ बैठ जाता था उसका, कुछ प्लेयर गैरेथ चैपल को अच्छा भी बोलते थे, कुछ प्लेयर खराब भी बोलते थे, ठीक है। और वो इसलिए भी था क्योंकि भाई आ, आ, तुम हो ग्रेग चैपल, तुम ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े हो गए प्लेयर, ये वैसे करके, लेकिन जब तुम इंडियन टीम में आओगे तो ना उसकी तरह ढलना पड़ेगा भाई।
तुम्हें इस कल्चर में ढलना पड़ेगा। वो अपना कल्चर अपना लेके आया, सोचा कि क्या कहते हैं मेरे ही कल्चर चलेगा वो, लेकिन ये तो साहब कुछ अलग ही कर रहे हैं। ये ग्रेग चैपल अपनी पीआर कभी नहीं करवाता था, वो गालियां 50 खाता था, ठीक है, लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं था उस चीज के ऊपर। ये साहब ब्रेक चल का मेरे को एक बयान बताओ जिसमें उसने क्या कहते हैं इस तरह की मीडिया के ऊपर, उसने इस तरह के क्या कहते हैं पत्रकारों के ऊपर, या इस तरह उसने इस तरह से क्या कहते हैं प्लेयरों को क्रिटिसाइज किया है, प्लेयरों को मैं उसके लिए पीआर के लिए करी आया है कि प्लेयरों को इसलिए बाहर किया है कि इरफान पठान का उस दिन मैं सुन रहा था, इरफान पठान ने कहा था कि भाई ग्रेग चैपल का बड़े सीनियर प्लेयरों से या एक गुट से उनका हो सकता है, लेकिन वो कभी भी जो नए खिलाड़ी होते थे उनको वो क्या कहते हैं चांसेस बराबर देता था, ये चीज। वो देखो, वो तो ह्यूमन नेचर वाली चीज है। मेरा कहना इतना है कि अगर कोई आपका कोच ईगोइस्टिक होगा या फिर नार्सिसिस्टिक होगा, और जो हर एक में होता है ट्रेट, वो ट्रेट के बावजूद अगर कोई उसके बावजूद भी आपके खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन और टीम का हित रादर देन अपनी बड़ाई या फिर अपनी बात मनवाना, अपनी बड़ाई वाला हो गया गौतम गंभीर, लेकिन अपनी बात मनवाना वो वाला था ग्रेग चैपल, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मानो या ना मानो, खराब लगे अच्छा लगे, भारतीय टीम में हमेशा ड्रेसिंग रूम में 2 से 3 बड़े सुपरस्टार रहेंगे, है ना, और उनको आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे, और करोगे तो ड्रेसिंग रूम भी गंदा होगा और फैंस भी नाराज होंगे और आपकी माँ बहन भी की जाएगी, और फिर आप सड़ जाओगे, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग ये चीज नहीं सह पाते। यार उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। मतलब इतनी अजीब सी बातें करता है वो ऐसा साउंड करता है वो पूरा दिन ट्विटर पे ही बैठा रहता है, जैसे कि मतलब हाँ क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में लोग, अच्छा इसने मुझे ये बोला, अच्छा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको मतलब वो डायरी बना के मुझे ऐसा लगता है उसने जर्नल बना के रखी है कि प्रॉपर हाँ हाँ, किसने वही। क्या बोला है मुझे। नहीं, तो प्रॉब्लम विद दैट थिंग इज कि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वन अपिज्म, you are always finding the opportunity to own other person rather than focusing on your primary job, कि भैया मेरे को टीम का हित देखना है, टीम में लड़खड़ाना नहीं होना चाहिए। अब वही बात है ना। अब तुम आके बोलोगे, यार देखो, गिल की क्या आलोचना करता हूं मुझे पता है ना, मुझे मेरे लिए गिल का क्या वो परव्यू है वो मुझे पता है, बट अगर तुम आके स्ट्रेट स्ट्रेट ये बोल देते हो कि मैंने आई एम द सेम गाय जिसके अंडर आपने 2-2 किया, तो यार उस टाइम तो गिल को बोल दो कि यंग कैप्टन, पहली बार कैप्टन, वहां जाके 750 रन बना के 2-2 कैप्टनसी में करके आया है। उतना भी नहीं बोलना जरूरी, इतना नार्सिसिज्म या इतनी तुम्हारी फटी पड़ी है कि दूसरे को अपना क्रेडिट दिखाना है तुम्हें। उसने एक अलग और से जो वीडियो बनाया था उसका, उसमें उसने बोला था गिल के बारे में स्पेसिफिकली कि नहीं उसे बहुत चीजें बोली गई, वहां पे भी ये ट्रोलिंग का लेकर आया था रोना, उसे बड़ी सारी चीजें बोली गई, हमने उसे गहरे पानी में फेंका है, या तो तर जाओगे या डूब जाओगे, वो तो चलो जो कर लेगा, तुम्हारा क्या रोल है फिर उसमें। नहीं, पर क्यों फेंका है मुझे बताओ। आप अगर एज अ कोच ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि ज्यादा बायसिंग उसकी डूबने की है, क्योंकि आपने, हमने सबने देखा है कि अब तक प्रेशर में वो सकम करता है, तो आप उसको अच्छे से पाल पोस के बड़ा करने की जगह क्यों फेंक रहे हो, जब तुम्हें पता है उसका उसका पर उसका जो प्रोसीजर है वो वैसा नहीं जाता। क्या जरूरत है, क्यों? क्योंकि तुम्हें उन 2 खिलाड़ियों को ओन करना था। तो वो वाली चीज हो जाती है। आई थिंक अगर बात हो रही है कि कोच को हटाएं, गलत नहीं है, लेकिन कोच को अगर हटाना है, अगर ऐसा सच है, तो आप ऑल फॉर्मेट एक हेड कोच लाओ, बस। ये नहीं कि एक फॉर्मेट में एक चुन लिया और बाकी 2 में दो वो रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं। आवाज गई क्या? नहीं नहीं, यही हूँ, कहाँ जाएगी आवाज। जी, मैं वही कह रहा हूँ मैं भाई, गौतम गंभीर के लिए भी रास्ते आगे बहुत खराब है, मतलब बहुत मुश्किल है, खराब तो नहीं लेकिन हाँ मुश्किल बहुत है। अभी क्या ना सारा जो
ठीक रहा है ना, वो हर चीज का इन्हीं के ऊपर पड़ता है, पड़ेगा भी। थोड़ा गलत है ये चीज, क्योंकि नहीं, प्लेयरों की पढ़ना भी परफॉर्मेंस भी चाहिए, गलत नहीं है गौरव भाई, नहीं, पढ़ना वेट भी वेट चाहिए मैं कह रहा हूँ 50-60% पड़े, लेकिन ना। बाकी जो है वो प्लेयरों की भी होनी अभी तो चाहिए। इसी पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आके तुमने बोला है कि मैंने ऐसे साफ किया है, मैंने ये, मैं वो, मैं ये, मैं मैंने वो। जितवाया है। हाँ, तो पढ़ेगा और पढ़ना भी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। हेलो हेलो उमेश भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी, और राम राम। क्या हाल है? यार राम राम, बड़ी बहुत बताओ कैसे हो? यार उमेश भाई, मैं बहुत तो दिन ये बाद आए। बोल रहा हूँ भाई, इसकी एक रिंकू सिंह की भी थ्योरी चल रही है कि ये टीम में कैसे आ रहा है, वैसे आ रहा है। पहले अपना रहता नहीं ये प्लान में टीम के, एशिया कप के बाद बाहर हो गया, अचानक भाई से वर्ल्ड रिंकू कप सिंह में ना, आ गया, उसका सुनिए, भी। रिंकू सिंह मेरिट से आ रहा है, और कोई और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके आगे। किसने बोला है भाई? इसी अंकित, किसने बोला? ये कौन सा थ्योरी चल रही है? मतलब ये कोई मादरचोद, मतलब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का यूट्यूबर बैठ के कुछ कुछ बोल देगा तो क्या सच हो जाएगा? मतलब उनके अकॉर्डिंग कैप्टन बंदा उठ जाएगा? अरे राजीव भाई, एशिया कप खेला था, एशिया कप के बाद बाहर हो गया, सीधा T20 अरे तो वर्ल्ड कप बाहर हो में गया तो आ गलत हुआ, गया। तो बाहर वापस। भाई गिल के टीम में आने से रिंकू सिंह बाहर हुआ था, गिल को बाहर निकाल दिया तो रिंकू सिंह टीम में आ गया। अरे गिल तो इतनी एशिया कप की टीम में लॉजिक भी वाली था बात यार। है। नहीं तो अभी जो अरे अभी की जो एशिया टीम कप है। की टीम में गिल था, भाई मैं उस बताऊं? वक्त ये रिंकू सिंह भी था ही ना टीम में। मैं बता देता हूँ ना। गिल, जब गिल टीम में था तो वहां पे इन्होंने सैमसंग खिला लिया था, जो कि एक पॉसिबिलिटी थी नहीं। पर जब इन्होंने सैमसंग को बाहर निकाला कि 6 पे तो भाई सैमसंग नहीं खेल सकता, वो तो वहां तो हमें जितेश चाहिए होगा। जब जितेश टीम में आ गया तो रिंकू सिंह बाहर चले गया। पर जब गिल बाहर चले गया, सैमसंग वापस टीम में आ गया और रिंकू सिंह में टीम में आ गया। रिंकू सिंह तभी टीम में आता है जो सैमसंग टीम में आता है। इतने लॉजिक की बात है, वो छोटी है। गधे लोग की बात सुनते हो भाई तुम, पता नहीं कैसे क्या क्या अरे सुनते हो तुम अरे भाई, जाके। मैं तो ऐसे हैंडल की बात सुनता हूँ भाई, जिसकी रिपोर्ट सबसे पहले आती है भाई, वो क्रिकेट विस्पर करके अकाउंट है, जिसकी श्रेयस अय्यर की वो सबसे पहले ब्रेक किया था। हार्दिक पांड्या का कोई जर्नलिस्ट ने कभी तक नहीं बोला था, उसने ब्रेक किया था। अब क्या क्या नहीं बोला था? अरे क्या नहीं बोला था भाई? श्रेयस अय्यर की खबर बता दो कि सबसे पहले किसको आई थी। भाई एक हैंडल है भाई, उसकी बहुत हर खबर सही होती है, हर अरे खबर। भाई वो मुझे भी डीएम करता है, मुझे मुझे भी सब मालूम है कौन क्या करता है। वो भी ना अय्यर का फैन है, हार्दिक पांड्या का फैन है, रोहित शर्मा का हेटर है, कुछ लोग का हेटर है। रिंकू सिंह इंडिया का ऑल टाइम अरे मतलब हेटर बेस्ट की नहीं फिनिशर है। भाई, उसकी वो वो एक वो खबर वो कौन गलत सी नहीं पर्ची होती होगी? भाई, सबसे पहले डालता है। एक सब बहुत खबर थोड़ा गलत होती है, मैं सबको नोटिस करता हूँ। अरे सबके मैं गवाह करके उसकी बैठ जाता सही हूँ। है अच्छा, मैं लेकिन तो ठीक है, ये उसका तो, बोल रहा हूँ ना। ये तो सुनो सुनो, ये तो, नहीं नहीं, ठीक है, राजीव भाई भाई का ये अपना, प्लान आपका में अपना, रिंकू आप सिंह अपने को कोई प्लान सुनोगे, में उनको इनका नहीं सुनो। होता, अचानक आ जाता है। अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, राजीव भाई अपने सोर्सेज, आपके अपने सोर्सेज, आप एक को मानो, दूसरे को मानो, जिसकी सही हो रही नहीं हो रही। पर मुझे एक बात बताओ अंकित भाई, क्या रिंकू सिंह टीम में आया है वो कुछ गलत हुआ है या सही हुआ है? अरे सही तो हुआ है महेश भाई, तो टीम में खिलाओ, उसकी कौन सी परफॉर्मेंस देखी है, या फिर आईपीएल की देखी है, या इंडियन टीम में वो खेल खेल नहीं रहा, उसको एक मैच मिलता है कोई 10 मैच बाद। वो ठीक है, लेकिन अब जो टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है और अब हमें भी लगता है एज अ फिनिशर खेलेगा, वो सही हुआ है कि गलत अरे भाई हुआ कुछ नहीं खेलेगा वो, आता है सेटिंग से ही आता है टीम है? में। अरे पर ठीक है, पर तो उसका अगर जो सैयद आया मुश्ताक है या वो, विजय ट्रॉफी का स्टेट्स देख लीजिए अभी जो हाँ चल देखा रहा है है। भाई, ओडीआई उन्होंने बोला ओडीआई कुछ नहीं इनिंग अभी नहीं, खेला है, 170 अरे रन की मैं, देखा है। अरे पर इस बात का तो जवाब दे दो कि वो जो मैं टीम में कुछ आया बोलूं, है मैं वो कुछ सही बोलूं हुआ है या गलत हुआ है, अंकित, ये तो बता अरे दो। भाई मैं मैं कुछ तो ये बोलूं। बोल रहा हूँ, कोई बंदा ऐसे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए T20 वर्ल्ड कप की टीम में, जो पिछले दो 5-5 मैच की सीरीज हुई है उनमें था नहीं। चलो मैं कुछ वो तो बोलूं। ईशान किशन भी है। आप मेरी बात सुनोगे? हाँ जी, बोलिए। सबसे पहली बात तो ये कि रिंकू सिंह के सिलेक्शन पे जो भी ऑब्जेक्शन कर रहा है वो गलत है, क्योंकि उसको जिस डाउन पे मौका मिलता है वो फिनिशर का रोल है, वो हमेशा निभाता है। तो T20 पे उसमें अगर उंगली उठाना ये सबसे गलत काम है। अभी कल भी शतक मारा उसने। तो टीम में खिलाओ भाई उसको, 2-2 सीरीज लग जाती है, अरे 4-4 उसका सीरीज लग पहले बात तो जाती है, 24 का तब वर्ल्ड होता है कप बेचारे बाहर का वो। मिस हो गया कल। नहीं, 24 का डिजर्विंग वर्ल्ड कप मिस हो गया, उसको इसको, वर्ल्ड कप मेडल हाँ, नहीं मिला। इसको इस इस बार लॉजिक से खेला है वर्ल्ड देखो, कप। हाँ। इसको, नहीं नहीं, इसको इस लॉजिक से देखो कि 2022 के वर्ल्ड कप के बाद रोहित और विराट सिर्फ वो अफगानिस्तान वाला मैच सीरीज खेल के फिर वर्ल्ड कप में आ गए थे। लॉजिक से देख विराट लो रोहित और कि ये रिंकू एक ही सिंह, बात थोड़ी है भाई। नहीं एक बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूं लॉजिक वाला है कि भैया अगर ये है भरोसा कि भैया हाँ,
नहीं ये हमारा फिनिशर था, चलो हमने किसी और को दे दिया क्योंकि हमने गिल को फिट किया था तो जितेश शर्मा एज अ विकेट कीपर बन रहा था, इसलिए इसकी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन हमारा फिनिशर हम इसको एक प्रोबेबल देखते हैं तो अब इसको ले लेते हैं, तो उसमें क्या गलती है, वो तो ठीक है ना। अरे भाई ये वो मैं कह वही रहा लॉजिक नहीं है, लाइक जब तक गिल टीम में था तब तक जितेश शर्मा भी खेल रहा था, क्योंकि गिल आपका सिर्फ एक बैट्समैन है, आप वो विकेट कीपर नहीं है। जैसे ही गिल बाहर हुआ उसके साथ साथ जितेश शर्मा भी बाहर हो गया, तो ये नहीं हाँ उसका वही रीजन हाँ, चीज। उसका क्योंकि रीजन उसका आपको उसका उस ये टाइम था 6 भाई। नंबर पे नहीं नहीं विकेट कीपर चाहिए था, नहीं नहीं अब नहीं 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 चाहिए। भाई, उसमें ये भी था ना, उसमें ये भी रीजन था कि संजू भी बाहर था ना, इसलिए भाई जितेश खेल रहा था क्योंकि संजू बाहर बैठा हुआ था। अगर संजू आया था तो जितेश नहीं खेल पाता। हाँ वही कह रही हूँ ना, संजू तो सैमसंग आपके वही तो दो रोल्स कोरिलेटेड है ना, दो ये जो रोल्स कह पूरे रही हैं वो कर सही तो देते है हैं। गौरव भाई, वो कोरिलेटेड था। गिल अंदर था इसलिए संजू बाहर था, संजू बाहर था तो विकेट कीपर नहीं था, विकेट कीपर चाहिए तो फिर नीचे जितेश डाला था, तो दीज आर ऑल तो कोरिलेटेड। भाई संजू फिनिशर ही चाहिए सैमसंग था। तो अब ऐसा तो है नहीं, टेस्ट क्रिकेट है जो स्पेशलिस्ट ही चाहिए, जो अपना होता है विकेट कीपर का अलग से कोटा होता है, वो तो है नहीं। यार भाई वो जितेश ही रह लेता प्रूवन है टीम ना, में जो लेकिन खेल रहा था। रिंकू अरे सिंह बाहर जितेश से ने क्या उखाड़ लिया इंडिया की टीम में? रिंकू सिंह के झाट के बराबर नहीं जीते। अरे क्या किया रिंकू उसने की इंडिया झाड़ के लिए? देखी है बताओ भाई, स्टेट उसके। पिछले दो बताओ आईपीएल स्टेट। देख लिए है, उसके बाद ये सैयद मुश्ताक में भी देख लिया है भाई, कैसी ओडीआई इनिंग्स खेल रहा है वो। अरे मुझे एक चीज पूछनी है, चलो ये तो दूर की बात है, T20 वर्ल्ड कप। अभी मुझे उमेश भाई से पूछना है, विश्नोई से पूछना है और गौरव भाई से पूछना है कि अभी अपना जो न्यूजीलैंड की अपनी ओडीआई सीरीज होगी, उसके अंदर आप किसको डिजर्विंग मानते हो? एक तो क्या संजू सैमसन, दूसरा ऋषभ पंत, तीसरा अपना ईशान किशन, आप किसको मतलब डिजर्विंग मानते हो, ये मेरा सवाल है। यार संजू को होना तो चाहिए यार वैसे। अच्छा ये छोटे भैया आप बोलिए, राम राम, फिर ये बोले नंदन भाई। हाँ छोटे भैया बोल। राम राम, हर हर महादेव। बहुत अच्छा प्रश्न था जो ये उठाया गया है, ये अंकित भाई के। मैं भी सहमत हूँ। अरे अंकित भाई रुक जाओ यार, इमोजी मत बोलो। भेजो, ठीक है, बोलने तो दो। यहाँ पे किसी का सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं हुआ है। ये जो हम न्यूजीलैंड वाली सीरीज हारे हैं ना, ये टेस्ट वाला, उसके बाद से पूरा ये प्रकरण आपका गंभीर से शिफ्ट होकर अजीत अगरकर पे चला गया था कि अजीत अगरकर ऐसी, अगर आप मेन सेलेक्टर हो तो ऐसी टीम क्यों बना रहे। तो अजीत अगरकर ने एक सेफ गेम खेला भाई, कि देखो मैं टीम बनाकर दे रहा हूं। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो टीम चाहते हैं आप हम या 99%, मुझे तो लगता है सर 100 में से 99 लोग होंगे जो इस टीम से सहमत होंगे, एक आध लोग अंकित भाई की तरह होंगे जो सहमत नहीं होंगे। तो अब अजीत अगरकर ने टीम दे दिया है। अब उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा, जो भी इसका आउटपुट होगा, वो पता चलेगा, गंभीर के ऊपर फटेगा। गौरव भैया जो बोल रहे थे ना कि 50-50 होगा, तो प्लेयर पे तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा इसका वो आपको दिखेगा गंभीर के ऊपर, अगर T20 वर्ल्ड कप का। तो यहाँ पे सिलेक्शन रिजेक्शन की ओडीआई बात। सीरीज के लिए मैं पूछ रहा हूँ, अभी सिलेक्शन हुआ भी नहीं है, ओडीआई सीरीज के लिए पूछ रहा हूँ कि ईशान किशन का होना चाहिए, संजू सैमसन का होना चाहिए, या फिर ऋषभ आ, पंत का होना चाहिए? मेरे मेरे यार लिए देखो बहुत लोग उस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा या तो आप संजू को प्रेफर करें, और संजू को नहीं कर रहे हैं तो पंत को प्रेफर करें, नहीं ईशान किशन का ओडीआई में मैं नहीं इसमें है। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ईशान किशन का ही ओडीआई में होना चाहिए। संजू का हो चुका, उनको दो फॉर्मेट नहीं खिला सकते आप। उनको T20 खिलाओ, उसी में ठीक है वो। ठीक है, फालतू, क्योंकि वो ऊपर का प्लेयर हो, भाई नीचे का प्लेयर नहीं है। जबरदस्ती उसको नीचे के प्लेयर डाल के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ईशान किशन भी नीचे का नहीं है भाई, ईशान किशन नहीं तो नीचे खेल लेता है। ईशान किशन के नीचे पर उमेश परफॉर्मेंस लौड़ा भी है। खेलता है, वो नहीं अभी विजय होता हजारे उससे। में भी नीचे ही खेल रहा है उमेश भाई। वो वो इंडियन टीम छह में जब नंबर बाद अरे में, पर नहीं, नहीं खेल पाता अरे वो उमेश ठीक है, भाई आपको आप एशिया कप सबकी में, अपनी अपनी बायसिंग है, एशिया कप में जब पर आया मैं था तब चाहूंगा नीचे ही आया कि था वो। हाँ नहीं, मैं चाहूंगा कि भाई अगर आपने बैकअप विकेट और कीपर संजू का ईशान हो गया किशन को उमेश भाई। T20 में रखा है, देखिए दोनों तो को, आप या तो पंत को बैकअप रखो या तो फिर संजू को बैकअप जब रखो। बताऊँ उमेश भाई, नहीं मेरा पंत नहीं आएगा। संजू और पंत ईशान में से नहीं ही है। आएगा, पंत को और आना भी ईशान, नहीं चाहिए। हाँ पंत नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि संजू क्यों नहीं और आना चाहिए भाई? मैं दोनों, बताऊँ ना क्यों नहीं आना चाहिए। 2 साल से आप दो बेंच पे साल लगा, से 2 साल से 15 में घुमाए बैकअप ले रहे, तो डोल रहे हो, एक वही है ओडीआई ना। खिलाफ बाहर निकाल दो। हाँ, मैंने बहुत एनालिसिस किया, मैंने बहुत सोचा उमेश भैया, पंत का फैन तो मैं ही हूँ।
आप इसको 2 साल से बैठाए हो, ठीक है। ईशान किशन का भी एडमिन इशू हुआ था 2 साल पहले, हमने कितनी बातें की थी, दुबई गया था, सॉरी हाँ हाँ हाँ। दुबई गया था, ठीक है। अब बहुत हम्म अच्छे समय पे ये जो हो रहा है ना, ये ऋषभ पंत के लिए प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छे समय पे, इसको समझिएगा। इसके जस्ट बाद आईपीएल है, इस ओडीआई सीरीज के बाद T20 में तो इनका सिलेक्शन हुआ नहीं है, इसके जस्ट बाद आईपीएल है। ईशांत शर्मा ने क्या किया, एडमिन इशू हुआ, वो डोमेस्टिक गया, डोमेस्टिक में रन बनाया, फिर उसके बाद हम तो बोल रहे हैं ना कि ये हुआ वो हुआ। आप आकर ऋषभ को भी बोल दो कि यही खेले सबसे बढ़िया आईपीएल, आप आईपीएल में रन बनाओ, हम भी बोलेंगे। 1 मिनट कॉल आ रहा है। अगर हाँ, है ना, नंदन भाई बोलो, मुझे रुक जाओ मेरा भाई, अरे मेरा रुक ऐसा, जाओ क्रिकेट। गौरव मेरा रुक जा ऐसा एक मानना मिनट, है, अरे एक उमेश मिनट भाई, रुको भाई, एक मेरा क्रिकेट पंचायत भाई, 1 मिनट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, नंदन भाई बोलो, फिर आप इसके बाद बोल लीजिएगा भाई। 1 मिनट आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बोलता हूँ थोड़ी देर। खड़ा करके बैठ गए हो तुम, शादी हो गई नहीं है, होने वाली है। हाँ, क्रिकेट पंचायत भाई बोलिए। अरे मुझे हाँ ऐसा लगता है कि ईशान किशन को अगर मतलब ओडीआई में मौका दिया गया, तो इसका मतलब कंफर्म है कि T20 वर्ल्ड कप में उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप बोलो। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो ओडीआई में भी एक भी मैच नहीं खेलेगा। केएल राहुल वहां पे आपका प्राइम विकेट कीपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। जो भी बैकअप विकेट कीपर होगा वो नहीं खेलेगा, अनलेस कोई किसी के पिछवाड़े में ही बहुत जोर से लग जाए, या फिर वो वाला हो जाए कि भैया पेडिक्योर ये वो कराते कराते दिखाने के लिए नाखून फट होगा, गए। एक आध मैच में होगा, मैं ना मानता ना, हूँ। नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। आप एक बात सोचो, संजू सैमसन ने इतने दिनों बाद अभी पिछला एक दो मैच, एक खेला नहीं, एक इसमें ओपनिंग की है। उसको भी तो गेम टाइम चाहिए, बैकअप को गेम टाइम दोगे मुझे तो उसको नहीं मुझे ऐसा दोगे, लगता है उसको भी भाई, गेम टाइम मुझे चाहिए। तो 5 T20 आई वो मुझे ऐसा खेलेगा। लगता है भाई भाई, ओडीआई में ऊपर नीचे उधेड़ मुन कर लोगे, मैं केएल राहुल को बाहर थोड़ा नहीं ना नहीं, बिठाओगे यार। मैं बताता हूँ T20 सीरीज जो आने वाली है जिसमें ईशान किशन है अभी, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ये सीरीज जीत गए, पहली 3 मैच जीत गए, ठीक है, तो ये आखिरी 2 मैच में अभिषेक शर्मा बैठा के उससे ओपनिंग करवा देंगे ईशान किशन से, ठीक है। फिर उसको भी टेस्ट कर लेंगे, या उसको किसी हाँ, हाँ, वो उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये अभिषेक वाली शर्मा बात के पास इनफ इनफ 100% गेम मैं है। भी सहमत हूँ, ये हो सकता है। क्योंकि देखिए संजू जो है ना, यार कि मेरा संजू जो है मेरा ना, राजीव भाई से एक क्वेश्चन है, एक मिनट फिर मैं चुप हो जाऊंगा। कि राजीव भाई बोल रहे हैं रिंकू सिंह के बराबर नहीं है जीतेश शर्मा। राजीव भाई ये बताओ, रिंकू सिंह का एक मैच वो 6-5 छक्का, उसके अलावा एक अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी पारी है, उसके अलावा क्या उखाड़ा है उसने पिछले 1-1.5 साल आईपीएल में और इंटरनेशनल में? यार भाई 40 जितेश का शर्मा को एवरेज तो है भाई, मौका ही नहीं मिला ना, 40 का मौका एवरेज ही है नहीं उसका। मिला, जितेश को मौका ही नहीं मिला अरे पर ढंग से। उसका 40 का एवरेज कैसे रिंकू सिंह का फिर? एवरेज एवरेज 32 बना के डाल ले वो। एवरेज 160 का का क्या स्टैकेट, चार्ट डलवाए? 160 का स्टैकेट कैसे है? टारगेट क्यों क्यों नहीं? जितेश पिछले शर्मा साल किस टीम आ केकेआर गया को बताओ तो करवा देता थोड़ा। ना। जितेश शर्मा आईपीएल में ही बोल रहे हूँ, या वो आईपीएल की या बात पे आओ बच्चों तो की लीग, केकेआर को या करवा एक देता। या एक तू बच्चों का क्यों टूर्नामेंट। क्यों बकचोदी कर रहे हो बहन चोद, अरे आगे सुनो, बोल एक रहे हो ना झाट बच्चों का का बाल नहीं टूर्नामेंट है हुआ था, जितेश शर्मा का। एक बच्चों का टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे जाके वो बोल्ड हो गए थे पहली बॉल पे ही। अरे वो बोल्ड हो गया, वो अलग बात है। बच्चों का बच्चों का टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में आईपीएल 33 और साल का बुड्ढा गया था T20। खेलने, वहां भी नहीं चल पाया। अरे मैंने नहीं भेजा था ना, अरे बीसीसीआई ने जिसने भेजा भेजा था। तो वो तो उसके औकात पर छिल गया ना कि तुम बच्चों को वहां पे टूर्नामेंट मैच में हार के अब डजेंट क्या आ गए। मैटर कि वहां हारे जीते, वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल करता है वहां तो कि रिंग। तुम बच्चों को टूर्नामेंट में जाके तो अरे तो कोशिश आप करते हो ना। ऐसे ऐसे बोलो कि वो झाट का बाल भी नहीं है। परफॉर्मेंस देखो ना, जहाँ मैटर कर रहा है वहां यार परफॉर्म निकालो कर ना, रहा है। बताओ कौन से निकालो 5 परफॉर्मेंस उसकी इंडिया के लिए। इंडिया के लिए कितना खेला, जितना खेला उसको मौका ही अरे नहीं मिला, जितना भी बैटिंग खेला ही है नहीं मिली उतने में उतनी। भी कुछ नहीं किया ना अरे तो खासकर। बैटिंग बॉल दोगे तभी तो मारेगा ना, बॉल दे ही नहीं हो आप। या तो नोट आउट जाते ना भाई, नोट आउट जाते कम से कम, आउट क्यों जाते फिर? अरे यार 4 बॉल बचा है, उसमें भी नॉट आउट जाएगा, आप बताओ आप। देखो भाई ऐसे चलता है, बाकी अगर तुम यार 2-2 बॉल वो खेल के आउट छोड़ो, हो जाओगे। रिंकू सिंह देख वर्ल्ड कप आ रहा है ना, अगर रिंकू खेलेगा देख लेंगे कैसा कौन परफॉर्म करता है, या अभी T20 सीरीज आ रही है उसमें पता चल जाएगा। भाई अगर ना कल अच्छी सिचुएशन होगी, लोग रिंकू सिंह पे ही बिलीव करेंगे, जितेश शर्मा को कोई नहीं पूछता। ये सच्चाई है, मानो या ना मानो। अभी हमारे इंडिया टीम के लिए कुछ किया नहीं है वैसे क्लच सिचुएशन में। यार तो एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हुआ था, इंडिया फंस गया था, निकाल दिया उसने, जिता दिया मैच आके। एक साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो जहाँ पे उसने कास्ट तोड़ दिया कमेंट्री बॉक्स का, वहां भी जिताया था जाके उसने। एक तुम्हारा अफगानिस्तान वाला मैच निकाल लो, बहुत मैच है उसके।
हाँ तो एक अफगानिस्तान वाला है, मुझे ये ढंग का नहीं मैच नहीं, लग रहा है ऑस्ट्रेलिया बाकी वाला सब। भी है। अरे भाई इंडियन क्रिकेट में ये बायलेटरल कब से क्लच में गिने जाने लगे भाई? हाँ तो जो खेलेगा बायलैटरल खेलेगा तो वो भी क्लच में अरे आएगा। क्लच का पूछ वर्ल्ड रहा हूँ कप भाई मैं तो। अंकित भाई तुम ना बोलो। अब जो वर्ल्ड कप नहीं खेला वो कहाँ से आएगा? मतलब जो वर्ल्ड कप नहीं खेला उसका तो बायलैटरल देखा जाएगा ना। देखो बात ये है कि देखो T20I में ये पहली बार मैं इनका मानता हूँ। जो सिलेक्टर, मैं हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चौध भांगड़े वाले रीजन देते हैं ना, उनको मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन पहली बार मुझे ये लगा, ये लॉजिकल रीजन लगा कि कॉम्बिनेशन की वजह से जितेश शर्मा को नहीं खिलाया जा रहा। ऐसा नहीं है कि जितेश शर्मा और रिंकू सिंह में कोई 19-20 है ना। अगर उसने इंटरनेशनल में वो करके रखा है तो अभी रिसेंट IPL में जितेश शर्मा ने भी किया है। और अगर हम उसे एक सुपर ओवर से जज करेंगे तो फिर वैसे तो पूरा IPL रिंकू सिंह ने भी नहीं किया है। ठीक है, वो KKR की गलती है कि उसको कैसे खिलाया, उसको कैसे मैनेज किया है। पर रिंकू सिंह को मैं एज अ फिनिशर प्रेफर करूंगा अगर हमारे पास ऊपर एक विकेट कीपर है तो, एज अ फिनिशर। पर ये नहीं है कि जितेश कोई उससे 19। जितेश इज नॉट अ बैड फिनिशर। आज तक इंटरनेशनल में जब भी वो आया है, जितना मौका मिला है बिल्कुल उसने गौरव, T20I में अच्छा ही किया है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही बात है, ये केवल कॉम्बिनेशन वाली बात है। और मैं मोस्टली अग्री करता नहीं हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रीजन से, क्योंकि वहां कुछ भी चुतियापा कर देते हैं। पर ये रीजन मुझे जचता है कि भाई आपके पास विकेट कीपर है तो आपको एक फिनिशर चाहिए। अब आपका विकेट कीपर ओपनर है तो संजू सैमसन, और विकेट कीपर फिनिशर है तो जितेश शर्मा। अब विकेट कीपर आपका प्राइमरी ओपनर बन गया है जो है संजू सैमसन, तो आपको बैकअप में ईशान किशन ही लेना पड़ेगा। क्योंकि फिर आप ये नहीं कर सकते कि संजू को कुछ हो गया फिर ओपनर कहां से लाओगे दूसरा। गिल तो आपने लिया नहीं, वो वाली चीज है। तो कॉम्बिनेशन मैटर्स ओवर हियर। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जितेश शर्मा कोई खराब है। फिनिशर की भूमिका में जितेश शर्मा इज ओके। यार देखो पर क्या कंपैरिजन है कुछ जितेश का, क्योंकि आईपीएल एंड इंटरनेशनल का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि आईपीएल में भाई गिल तो हर साल आईपीएल में 600 बनाता है कि उसका हर दूसरे मैच में 50 होता है, 50 से कम तो बात ही नहीं करता वो। अब इंडिया के लिए खेला था 15 मैच में 50 नहीं बन पाया। ऋषभ पंत का भाई 18-19 में कितना अच्छा आईपीएल गया, तो जब इंडिया के लिए खेला उसका कुछ परफॉर्मेंस नहीं आया था वहां पे। तो भाई इंडिया एंड आईपीएल, आईपीएल के बेसिस पे इंडिया की टीम में सिलेक्शन हो सकता है, और जब इंडिया की टीम में सिलेक्शन होगा तो इंडिया की टीम में आके परफॉर्मेंस भी करनी होती है। आईपीएल एक बेसिस हो सकता है सिलेक्शन का, तो उसके बाद आपके इंडिया के स्टेट में देखे जाएंगे उसके बाद। हाँ तो इसका भी तो यार 100-150 प्लस का ही स्ट्राइक रेट है, ऐसा थोड़ा ना है कि इसका कम है। तो यार वो नोक नहीं ना स्ट्राइक उसके रेट रिंकू सिंह अगर, वाली ऐसे कि मतलब गेम जिताए उसने, जो याद किसी को हो कि कभी 30 बना के गेम जिता दिया, कभी 40 बना के जिता दिया, या कभी 50 बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं उसका अभी तक। देखो IPL में स्टैट जो हैं वो मुझे लगता है जितेश शर्मा के थोड़े अच्छे हैं। लेकिन T20I में थोड़े से अच्छे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 19-20 ही हैं दोनों। नहीं बट टी ऐसा कोई ट्वेंटी आई में खासा तो फर्क बहुत नहीं है। फर्क है, आईपीएल में बोल सकते नहीं, हो। उसका भी 151-52 का ही स्ट्राइक रेट है। नहीं 100 यार, इसका तो 160 का 42 का होगा। एवरेज भी तो है, 42 का एवरेज, 162 हाँ, का स्ट्राइक रेट। 42 का एवरेज इसलिए है कि आप उसकी पोजीशनिंग देखो ना, वो एवरेज क्यों बढ़ा है। रिंकू सिंह की जो लंबी पारियां हैं या फिर जिन वजह से एवरेज एंड बढ़ा नो, है, उसमें उसकी पोजीशनिंग देखो। एंड रिंकू सिंह की 25 में से 9 इनिंग है जिसमें उसने 30 प्लस बनाया है। तो ये भी नहीं कि मतलब हाँ, वो 10-15 बना के चले आता है अपना, वो अपनी प्रॉपर नो खेलता है, आउट भी नहीं होता है। पर वो सारी पारियां 5 और 4 पे आई हैं राजीव भाई। नहीं 6 पे आई है उसके, देखो 6 पे उसकी 9 इनिंग है। 6 नो, पे एक आध पारी है, ज्यादा नहीं है। नहीं 6 पे उसका 90 की एवरेज है एंड 158 की स्ट्राइक रेट है। नॉट आउट गया ना, क्योंकि हाँ, वो एक ही 60 तो पारी वही है तो मैं उसकी, बोल रहा बाकी कि तो भाई सब जितेश 30 भी नोट वाली आउट है। जाके अपनी एवरेज बनाता है वो, अब तुम भाई 15। हाँ वो एक, पर वो वैसे नहीं, उसका प्ले, उसकी खेलने की शैली थोड़ी अलग है। नहीं पर या तो ऐसा हो कि 200 का स्ट्राइक रेट हो तब माने, या फिर कम से कम एवरेज अच्छा हो, क्योंकि फिनिशर तो फिर नोट आउट जाओ ना, फिनिशर तो आउट को जाते हो हमेशा। नहीं, पर सैंपल साइज के मामले में देखो, ये जितेश शर्मा ने खेला ही 6 नंबर पे सबसे ज्यादा है। बाकी तो 1-2 पारियां मेरे ख्याल से 4 पे आया या होगा, 1-2 पारी 5 पे आया या होगा। देखो रिंकू सिंह ना प्रॉपर बैट्समैन है, इवन उसका बाकी फॉर्मेट में देख लो डोमेस्टिक के, T20 में तो उसका बहुत अच्छा है। T20 के अलावा भी देख लो आप उसके, फर्स्ट क्लास में 60 का एवरेज है बिल्कुल, मैं 59.30। लिस्ट के में मुझे ओडीआई का फॉर्मेट होता है, वहां पे उसका 50 का एवरेज है। तो वो ना वो प्रॉपर बल्लेबाज है, वो ये नहीं कि मतलब लप्पेबाजी करता है आईपीएल में आके। जितेश का T20I सिर्फ T20I का बैटर नहीं है।
हाँ जितेश का आप देख लो बाकी फॉर्मेट का स्टेट। जितेश तो स्पेसिफिकली T20 आई, वो डोमेस्टिक का नहीं है। अच्छा, वो मैं समझ वही रहा हूँ। रिंकू सिंह तो भाई अभी पर ये बाकी देखो, फॉर्मेट में आपका ये वाला पॉइंट मैं मानता हूँ कि रिंकू सिंह ना अपने करियर में नॉट आउट बहुत बार गया है, ठीक है, बहुत बार गया है। और जितेश शर्मा सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3 बार गया है। बट इनके इनके नंबर ऑफ T20I इनिंग्स में भी ऑलमोस्ट डबल ही हैं। उसने 35 मैच खेले हैं, उसने 16 ही मैच खेले हैं। यार देखो जितेश अच्छा प्लेयर है पर आईपीएल के लिए अच्छा प्लेयर है वो। अभी आपके T20 में 2 जेवल भी आने हाँ, वाला है। ये मैं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे चॉइस, मुझे भी आरसीबी गई भाड़ में, मतलब थोड़ा बैक बैक ड्रॉप में, लेकिन अगर मुझे फिनिशर का ऑप्शन दोगे और मेरा विकेट कीपर का मामला सेट है, तो मैं प्योर फिनिशर में रिंकू सिंह को प्रेफर करूंगा पैकिंग ऑर्डर में। अब लेकिन अगर रिंकू सिंह इन 5 मैचों में या वर्ल्ड कप में नहीं चलता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलेगा, फिर जितेश शर्मा को भी अभी नहीं मिल देखो मैंने पाएगा उसके क्योंकि स्टेट उसकी एज हो खोले। गई है। इसका स्टेट में खोले फर्स्ट क्लास में 24 का एवरेज बताओ। 24 का टैलेंट का नहीं, एवरेज वो होता फर्स्ट है। क्लास, वो प्रॉपर बैटर है, वो नहीं है डोमेस्टिक, वो तो मुझे पता है। नहीं प्रॉपर T20 पर में हम तुमको बात अभी थोड़ा T20I के बैट तो फिनिशर की कर करना आना रहे हैं चाहिए ना। ना मिस भाई बाकी फॉर्मेट में भी। क्रिकेटर हो ना तुम आके नहीं, वो नहीं एंड ऑफ है, द डे। नहीं है वो नहीं है अब वैसे। ध्रुव जुएल को देख लो। उसका टी जुएल का मैंने स्टेट खोला अभी पिछले 3 मैच में उसका 350 प्लस स्कोर है। आज आज उसने 150 बना दिया। तो आपको बाकी फॉर्मेट में भी कुछ करना होता है ना। एक ही फॉर्मेट में आईपीएल में अच्छा करोगे तो थोड़ा ना इंडिया के लिए परमानेंट जगह बन जाएगी आपकी। अभी जो आप कह रहे थे कि मतलब रिंकू सिंह का कोई अलग अलग वो लग गया मतलब कोई पर्ची लग गई उसकी। तो पर्ची लगी भाई बाकी हर पूरे साल परफॉर्मेंस करता है वो। 60 का एवरेज लेके बैठे हो बाकी फॉर्मेट के भी। ये नहीं कि बस T20 का पकड़ के बैठा है बस। नहीं, ये इतना बड़ा डिबेट होना भी नहीं चाहिए। रिंकू सिंह, एवरीवन वाज, मतलब मोस्टली 90% लोग तो रिंकू सिंह के ही फेवर में थे एज अ यार प्लेयर। दैट रिंकू सिंह का तो ये बोलो ना वो टेस्ट तो में क्यों ऑब्वियस। टेस्ट में क्यों नहीं आया वो रिंकू सिंह नंबर 6 पे क्यों नहीं आया। एक बंदा जो आपका 60 का एवरेज जिसका एज ए फिनिशर इन टेस्ट क्रिकेट वो नंबर 6 पे क्यों नहीं खेला आपके टेस्ट टीम में इंडिया में। अगर वो पर्ची लगता तो वो तो नंबर 6 पे खेलता टेस्ट मैच में आपके। तो उसको तो कोई खिलाता ही नहीं है। पर्ची तो है नहीं वो कैसे हो गया पर्ची फिर। अरे ये साहिल मल्होत्रा और गौरव गुप्ता दोनों की जल रही है। बोलता है कि रिंकू अरे सिंह, डेली फेक न्यूज देते हैं मादर चौथ अरे दोनों के दोनों वो। अरे फेक न्यूज नहीं, यूट्यूब में बैठते हैं शो करने, बोल रहा है नहीं वो साइकिल छाप पॉलिटिकल पार्टी से आया है। साइकिल छाप जिसका सिंबल है, क्या नाम है यार वो, उसकी अखिलेश कुमार की पार्टी का नाम क्या है, उसकी पार्टी से आया है। अबे ये वही लोग हैं सुनो ये वही लोग हैं। टीएमसी हाँ, टीएमसी। ये पता क्या कह रहा था साहिल साहिल मल्होत्रा की कह रहा था कि राजेश ऋषभ दे पंत तो ओडीआई का कैप्टन होने होने वाला है। लिख के ले लो मुझसे शुभमन गिल T20 का वर्ल्ड कप में कैप्टन होगा। इसका ही नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप में गिल होगा होगा कैप्टन। और ये मैं कोई यूट्यूब वाला नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, फलान कह रहा हूँ, ढिमकान कह रहा हूँ, कुछ भी। अरे ये सबके सब ऐसे ही तीर, आज ये अगलान का वीडियो चल रहा है, पंत की सिंपैथी ले रहा है चूतिया। उमेश भाई देखो मैं तो ऐसे स्पेकुलेशन करता नहीं। मैं ना बस 2 खबर लिखता हूँ हफ्ते की वो दोनों ठीक हो जाती है। मैंने परसों एक न्यूज लिखा था कि ये जो टीम का सिलेक्शन नहीं हुआ ना ओडीआई टीम का वो इसलिए नहीं हुआ कि अय्यर अभी फिट नहीं हुआ। अय्यर की फिटनेस का वेट किया जा रहा हम्म। है। एंड ये मैं सबसे पहले लिखा था अब जाके चेक कर लो किसी ने नहीं लिखा ये बात। अरे पता है मुझे, तुमने आके उस दिन बताया भी तो उसी के बाद था। बाकी लोगों ने कैच किया उसके बाद बाकी सबने लिखा उसके अरे बाद। तुम्हारी एक खबर सही नहीं हो रही यार, तब से 31 दिसंबर आने वाला है, साला मेरा रिफंड नहीं आया। यार अब तो उन्होंने एक काम कर दिया ना जिसका रिफंड बना था उसको नोटिस भेज दिया। तो क्या ही कर मतलब वो चालू हो गए लोग। सब पैसा खत्म हो गया इनके खजाने में। तो क्या बोलोगे इन पे अब। नोटिस पता है क्यों दिया है? नोटिस इसलिए दिया है कि हम इसको अंडर वो कर रहे हैं, क्योंकि अब नए लॉ, टैक्सेशन लॉ के हिसाब से वो करके आप इन 70 लाख लोगों की स्नूपिंग कर इन्हें सकते हो। नोटिस भेजने का वो भी ना डिले करने का तरीका भी है। पता नहीं क्या रीजन है डिले का। क्या बोले। लिटरली यार, कोई सीए नहीं बता पा रहा है कि डिले का रीजन क्या है। क्योंकि कई लोगों को सिर्फ एसएमएस आया है, ना तो मेल आया है, ना पोर्टल पे कोई एक्शन पेंडिंग है। जिनको एसएमएस आया है तो एसएमएस तो उन्होंने ऐसे ही भेज दिया है। कई लोगों को एसएमएस आया है और ईमेल आया है, लेकिन पोर्टल पे कुछ नहीं। कई लोगों को तीनों है। तो इनका पता ही नहीं चल रहा भाई रीजन। कोई सीए ने, मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सीए से पूछ लिया, कोई किसी को नहीं पता।